हाय एवरीवन। ये व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है जैसा हम यूजुअली अपने चैनल पे व्लॉग डालते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम सफारी की चीज़ें बताएंगे। आज मैं राजा जी में सफारी करने आया हूँ। राजा जी का चिलावली जो गेट है उसे ज़्यादातर लोग मुहान से जानते हैं, लेकिन जो गेट का नाम है वो चिलावली है और जो रेंज है वो मुहान है। मेरे पीछे आप जो रोड देख रहे हैं ये जस्ट गेट के सामने है और ये रोड देहरादून जाती है और यहाँ सारंगपुर जाती है। तो अगर आप मुहान जोन आने का प्लान कर रहे हो तो आपको देहरादून आना है। वहाँ पर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों चीज़ें हैं। से आपको लगभग 1 घंटा लगेगा गेट तक आने में। और राजा जी में जो सबसे फेमस गेट है वो मुहांदी है, क्योंकि यहाँ पे कमाल की लेपर्ड साइटिंग होती है। और मैंने अभी 16 फोटोग्राफर का एक टूर कंडक्ट किया था जिसमें हमने 4 सफारी की और उन 4 सफारी में हमें लगभग 7 लेपर्ड की साइटिंग हुई और कमाल की वीडियोस फोटोज़ आए जो कि आप इस आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी मेरी ये 5th सफारी है, इसमें मैं अकेले जाने वाला हूँ, तो अच्छे से व्लॉगिंग भी करेंगे और बहुत सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। और मोहन जोन के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो ये वो वीडियो है जिसको आपको अच्छे से देखना है। तो फाइनली सफारी स्टार्ट कर दी है हमारे उस्मान भाई के साथ, जो कि परमानेंट है हमारे राजा जी के। और ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये देहरादून दिल्ली फ्लाईओवर है। अभी जो गाड़ियाँ पीछे से जा रही हैं, कई गाड़ियों को अप्रैल से यहाँ से अलाउड कर देंगे और इस पे से गाड़ियाँ जाएंगी तो उस रोड पे बहुत जो रश है वो कम हो जाएगा। ये जो आप रिवर देख रहे हैं ये मानसून रिवर है, जिस वजह से अभी ये ड्राई है। तो जब भी बारिश होती है पहाड़ों से बहुत ज़्यादा जो पानी आता है इसी रिवर के ज़रिए निकल के बड़ी रिवर्स में मिल जाता है। तो जब बारिश बंद हो जाती है तो ये रिवर्स पूरी तरह से सूख जाती हैं। इन रिवर बेड्स के ऊपर हमने कई बार लेपर्ड को देखा है और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे आपको लेपर्ड दिख जाएंगे। और जो वाइट पेबल्स इन रिवर के ऊपर उन पे लेपर्ड को देखने में मतलब कमाल के शॉट्स आते हैं और ड्रीम साइटिंग्स हैं। और फोटोग्राफर्स राजा जी में आके ये ज़रूर चाहते हैं कि एक तो जो यहाँ पे पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं और एक जो रिवर बेड है उसके ऊपर उन्हें लेपर्ड्स मिल जाए। और इस बार हमें दोनों तरह से मिला है लेपर्ड, तो साइटिंग्स बहुत अच्छी रही थी। अब देखते हैं इस सफारी में क्या मिलता है। अभी अच्छे से पूरा रेंज घूमने वाले हैं। अभी सामने हमारे बहुत सारे स्पॉटेड डियर क्रॉस करके यहाँ एक मेल खड़ा हुआ है। इस मेल के जस्ट पीछे जो फ्लावर है उसी की मैं बात कर रहा था। इसमें कई बार लेपर्ड के फोटोज आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। सडनली व्लॉग में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आप जैसे कई व्यूअर्स जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ सफारी व्लॉग्स को देखते हैं हमारे साथ जंगल सफारी पे आना चाहते हैं, एंड इसीलिए आपके लिए हम कुछ स्पेशल ऑफर लेके आए हैं। हमारे साथ आप इंडिया की 3 बिग कैट्स चीता, लेपर्ड एंड टाइगर को देख सकते हैं। चाहे आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहें, फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हों, हमारे पास आप सभी के लिए कस्टमाइज पैकेजेस हैं जो कि पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी है। इन पैकेजेस को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर नीचे आ रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे कई व्यूअर्स को हम ऑलरेडी जंगल में सफारी के लिए ले जा चुके हैं एंड उनका एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा है, एंड आई एम होपिंग कि मैं आपके साथ भी जंगल सफारी पर जल्दी जाऊंगा। उस्मान भैया, ये जो जा रही है रोड कहाँ जाती है? अमृतसर वाटर हॉल है इधर। इधर सबसे बड़ा वाटर हॉल बनाया हुआ है इस राजा जी का। वहाँ पर हाथी भी मिल सकता है, लेपर्ड भी मिल सकता है। जो रोड से हम आए हैं वो मेन रोड है, उसके बाद कई वाटर बॉडीज़ के लिए रोड कट जाती है और फिर वाटर बॉडीज़ को चेक करने के बाद आपको मेन रोड पे ही आना होता है। तो करीबन 36 किलोमीटर की मेन रोड बताई जाती है और सफारी ट्रैक में आप ज़्यादातर 15 किलोमीटर के अंदर ही घूमते हैं क्योंकि उसमें लेपर्ड्स का मूवमेंट ज़्यादा है। अभी हम लोग अमृत सरोवर वाटर बॉडी की तरफ जा रहे हैं। मॉर्निंग में हमें यहाँ पे टस्कर दिखा था और इस अमृत सरोवर वाटर बॉडी के पास ही हमें एक मेल लेपर्ड दिखा था जिसका नाम शिवा है। तो शिवा कितना साल का होगा, मतलब बहुत एज है क्या? सेवा लगभग 6-7 साल का होगा सर। ओके। और शाय है कि बोल्ड है? ये साय है, बोल्ड नहीं है ज़्यादा। जैसा भैया ने बताया कि शिवा शाय है, ऐसा ही हुआ। मॉर्निंग में जयकाल उसको देख के कॉल दे रहा था और जब हमने राइट साइड में देखा तो वो बैठा हुआ था। गाड़ियों को देखकर वो थोड़ा छिप गया। लेपर्ड कई बार ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर गाड़ी उन्हें बिना देखे निकल जाएगी तो वो आराम से फिर उठ के अपना पाथ कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि भाई गाड़ियों ने मुझे देख लिया है तो उठ के वहाँ से भागा और उस चीज़ का वीडियो भी मेरे पास आया। वो वाटर बॉडीज़ पे भी हमें दिख सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसे इस एरिया में किल हो, क्योंकि कल रात में भी वो यही मूवमेंट कर रहा था और मॉर्निंग में भी यही मिला था। तो देखते हैं अगर शिवा हमें मिलेगा। उसके बाद भी यहाँ बहुत सारे लेपर्ड्स हैं जिनके बारे में उस्मान भैया हमें डिटेल में बताएंगे।
अभी लगभग हम लोग अमृत सरोवर वाटर बॉडी पे आ गए। यहाँ की जो वाटर बॉडीज़ हैं वो बहुत ही अच्छे से बनाई गई हैं और इस तरह से है कि अगर आप आई लेवल शॉट लेना चाहो लेपर्ड के, तो पानी पीने अगर वो आएगा तो आप आसानी से आई लेवल शॉट्स ले सकते हो। तो हम लोग ये अमृत सरोवर वाटर बॉडी पे आ गए अभी। अभी तो वाटर बॉडी खाली है, यहाँ पे बस बर्ड्स हमें दिख रही हैं, जैसे कि ईग्रेट है, कॉर्मोरेंट है। माइग्रेशन के टाइम में बहुत बर्ड्स आती है ना यहाँ पे। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी ये वाटर बॉडी तो खाली है, अब देखते हैं। मॉर्निंग में हमें यहाँ पे टस्कर दिखा था, बट वो टस्कर आगे की तरफ बढ़ गया था। जब हम सफारी से वापस आ रहे थे तो हमें आगे मिल गया था। तो अब देखते हैं आज एलिफेंट्स हमें मिलेंगे क्या। यहाँ पे जो लेपर्ड्स दिखते हैं, लगभग कितना काउंट होगा हमारी पूरी रेंज में लेपर्ड्स का? लेपर्ड का काउंट होगा हमारे इसमें मर्जी में 35 के क्रॉस है। ओके, तो लगभग आपने उस्मान भी कितने देखे इसमें 35 में? मैंने लगभग 20 के आसपास देख लिया है। 20 के आसपास आपने देखे, बल्कि आपको 2 ही साल हुए शायद यहाँ पे काम। हाँ, 2 साल हो गए हैं। पहले चिला रेंज में था 1 साल, लेकिन वहाँ तो जीरो है साइटिंग बिल्कुल। बाकी डियर है, हाथी है, टस्कर की ज़्यादा साइटिंग होती है चिला में, हाथी की। बाकी तो ये जीरो ही है, लेपर्ड है वो, टाइगर। तो यहाँ पे अपने इसमें टोटल कितने जोन्स हैं, अगर अपन बात करें कितने गेट हैं? हमारे यहाँ राजा जी के 5 गेट हैं सर। ओके जो ओपन है, 4 गेट ओपन है। ओके पहला गेट है सर हरिद्वार, दूसरे वाला गेट है हमारा रानीपुर, तीसरा मोतीचूर है, ओके और फिर चौथा गेट है चीला वाली रेंज का, जो कि मोंड के पास पड़ता है। और एक गेट हमारा रामगढ़ वाला है, वो बंद है अभी। ओके। जी, तो सबसे अच्छी लेपर्ड साइटिंग तो आपके मोहान में ही होती है? हमारे चीला वाली रेंज में ही सबसे अच्छी साइटिंग है सर। बाकी कोई भी गेट पे अच्छी साइटिंग नहीं है। चीला वाली रेंज में 100 के 100% लेपर्ड के चांस हैं। तो हम लोग वापस उस मेन रोड पे आ गए, जैसे मैं आपको बता रहा था। ये एक सिंगल ट्रैक है जो कि पूरे जंगल में जाता है, फिर आप वाटर बॉडीज़ के लिए लेफ़्ट या राइट डायरेक्शन में चले जाते हैं। इस रोड के ऊपर कई लोगों के पास फ्रेम्स हैं जहाँ पे लेपर्ड निकल रहा है और कैनोपी के साथ फ्रेम्स है। बहुत ब्यूटीफुल ये जंगल है, साल के बड़े बड़े पेड़ हैं। आप जैसे बता रहे थे मुझे कि कई बार एलिफेंट्स अगर रोड पे आ जाते हैं तो आप नहीं निकल पाते हो। हाँ सर, नहीं निकल पाते। हाथी जो है वो पीछा करते हैं। हम्म। एक फीमेल है हमारे यहाँ पर, मशहूर फीमेल है वो भी, हाथिनी। ओके तो वो पीछे भागती है गाड़ी के, अगर गाड़ी दिख जाएगी दूर से तब भी वो पीछे भागेगी। ओके। तो कई बार ऐसा हुआ होगा या तो आप जंगल से जैसे अंदर जाना चाह रहे हैं तो निकलने ही नहीं दे रही हो? निकलने नहीं देती। कई बार हम बाहर आ रहे हैं शाम को, तो हम लोगों को 8-8, 7-7 बजा दिया उसने अंदर ही। अच्छा। रास्ते में खड़ी हो जाती है बीच रोड पे, निकलने नहीं देती है। तो जैसे भैया बता रहे थे कि हाथी गाड़ी को चेज़ करता है, एक्चुअली में कई बार क्या होता है, फीमेल्स होती हैं, उनके साथ में बच्चे होते हैं, तो वो किसी भी चीज़ को अपने आसपास नहीं आने देती है उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो वो गाड़ियों के पीछे चेज़ करती है। ऐसे ही अगर कोई मेल एलिफेंट है तो वो ज़्यादातर मेल एलिफेंट जो होते हैं वो अकेले रहते हैं, और मेल एलिफेंट्स अकेले रहने की वजह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। कई बार वो गाड़ियों के ऊपर चार्ज कर देते हैं, और अगर आप सोचो कि हाथी आपके पीछे पड़ गया और आप हाथी से दूर भाग जाओगे तो हाथी की स्पीड आपसे कई गुना तेज़ होती है। तो हमेशा कोशिश ऐसी कीजिए कि आपको हाथी से एनकाउंटर हुई ना और वो आप पे चार्ज ही ना करे, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अभी हम लोग करीबन 1 किलोमीटर अंदर आ गए। यहाँ पे हमें हीरा की साइटिंग हो सकती है। मॉर्निंग में इसी एरिया में हीरा हमें दिखा था, और एक फीमेल है, शायद नीलम इसी एरिया में दिखती है क्या? आगे है सर वो। आगे है। ओके यहाँ पर एक सुनहरी नाम की फीमेल दिखती है सर। ये एरिया उसी का ही है, फीमेल का ही। और उसके साथ एक कप्स है छोटा, अब तो बड़ा हो गया है, वो भी डेंजर हो गया होगा, 2 साल का। तो ये जो है सुनहरी, ये बोल्ड लेपर्ड है या फिर ये शाही भी लेपर्ड? साई है सर। अच्छा। इसका जो बच्चा है वो बोल्ड है। तो जैसे भैया ने बताया कि सुनहरी शाय लेपर्ड है, शाय और बोल्ड लेपर्ड या फिर टाइगर में क्या अंतर होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई एनिमल अगर शाय है तो गाड़ियों को देखकर भाग जाएगा, वो छिपने की कोशिश करेगा, वो गाड़ियों के सामने नहीं आएगा। और एक तरह से जितने भी टाइगर और लेपर्ड्स पहले होते थे वो शाय ही होते थे नेचर में, बट जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट ने जंगल में सफारीज कराना चालू किया तो धीरे धीरे उनके बिहेवियर में ये आ गया कि ये गाड़ी हमें हार्म नहीं कर रही है, तो वो भी बिल्कुल उन गाड़ियों के साथ में घुल मिल गए। और फीमेल अपने बच्चों को जंगल के अंदर सब कुछ सिखाती है, तो जब बच्चे अपनी माँ के साथ में जंगल में जाते हैं और वो देखते हैं कि माँ हमारी गाड़ियों से नहीं डर रही और गाड़ियाँ हमें हार्म नहीं कर रही हैं, तो वो भी ये चीज़ सीखते हैं कि हमें गाड़ियों से डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने नेचुरल बिहेवियर को वो कंटिन्यू रखते हैं।
तो वही होता है, अगर कोई लेपर्ड या फिर टाइगर ऐसा निकलता है जो कि गाड़ियों से बिल्कुल नहीं डरता है और बिल्कुल जो उसे करना है वैसे ही करता है गाड़ियों के वहाँ पे होते हुए भी, तो उसे बोल्ड बोला जाता है। यहाँ पे कई लेपर्ड्स हैं जो कि बहुत बोल्ड है, कई लेपर्ड्स हैं जो शाय है। ज़्यादा जंगलों में आपको लेपर्ड शाय ही मिलेंगे और टाइगर रिजर्व के अंदर तो ज़्यादा लेपर्ड आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ टाइगर होता है वो लेपर्ड्स को रहने ही नहीं देता है। क्योंकि सबसे मेन रीज़न ये होता है कि लेपर्ड उनके बच्चों को मार देगा, बच्चों के लिए लेपर्ड हार्म होता है। छोटे छोटे कब्ज अगर हैं टाइगर के 2-3 महीने के तो लेपर्ड मार सकता है, अगर 3 महीने से बड़े कब्ज है तो नहीं मार पाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर लेपर्ड उसके एरिया में है तो वो उसका जो किल है, जितने भी डियर्स हैं उनका भी शिकार करेगा, उनका भी काउंट कम करेगा, तो खाने की कमी ना हो उसकी जोन में। तो इस वजह से भी वो मेक श्योर करते हैं कि हमारे एरिया में लेपर्ड्स ना हो। तो यहाँ पे टाइगर का जो साइटिंग है और मूवमेंट है बहुत कम है, जिस वजह से यहाँ पे लेपर्ड बहुत ही अच्छे दिखते हैं। और एक तरह से आप मानिए कि इंडिया में कुछ ही गिनी चुनी जगह हैं जहाँ पे लेपर्ड की साइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मोहान जोन उनमें टॉप 3 में आता है और मैं जब भी यहाँ आया हूँ मुझे हमेशा कमाल की लेपर्ड साइटिंग हुई है। आज तक मेरी डाय सफारी नहीं गई है, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा ग्रुप अभी जो 4 सफारी करके गया और उसमें हमें 7-8 लेपर्ड की साइटिंग हुई। हमें एक सफारी में 2-2 लेपर्ड दिखे हैं और कुछ बहुत ही अच्छे मूवमेंट्स मिले। तो देखते हैं आज सफारी में क्या मिलता है। बाकी जंगल बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का, आपको रिवर बेड्स मिलेंगे जिनके ऊपर लेपर्ड दिख जाते हैं, डेंस जंगल है, साल के पेड़ हैं उनके बीच में से लेपर्ड्स कई बार दिख जाते हैं। बहुत सारी बर्ड्स हैं, हॉर्नबिल्स हैं जो कि आज हमारा ग्रुप आया था, उन्हें कमाल के उनके फ़ोटो वीडियोस मिले। तो कहा जाए तो मोहान जो जंगल है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आप लेपर्ड तो देखेंगे ही देखेंगे, आपको बर्डिंग भी बहुत अच्छी होगी, तो आप डेफिनेटली इसको प्लान कर सकते हैं। बाकी अभी हम कोशिश कर ही रहे हैं कि हमें कोई लेपर्ड अच्छे से दिख जाए। फाइनली आप सभी के ढेरों मैसेजेस एंड विशेस के बाद आज हमारा ये होम स्टे इनॉग्रेट हो रहा है। सो वेलकम टू द होम स्टे, अ प्रॉपर्टी बाय फाइंडिंग फौना। कूनो नेशनल पार्क का ये पहला होम स्टे है और हमने बहुत ही मेहनत और प्यार के साथ इसे आपके लिए बनाया है। हम आपके लिए कुछ बम्पर डिस्काउंट लेके आए हैं, चाहे आप हमारे फोटोग्राफी पैकेजेस को ज्वाइन करें या फिर अपने लिए एक्सक्लूसिव टूर बुक करें, हम आपको कुछ कमाल का डिस्काउंट देंगे, जिसे जानने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। सो आई एम होपिंग मैं आपके साथ कूनो नेशनल पार्क में सफारी पे जाऊंगा और आपको कमाल की चीता एंड लेपर्ड साइटिंग कराऊंगा। थैंक यू। ये जो एरिया में अपन आए भैया, ये किसका एरिया है? ये एरिया सिर्फ सुनेरी का ही है, यहाँ तक सुनेरी ही रहती है इस एरिया में। और नदी क्रॉस करने के बाद माया का एरिया लग जाता है। ओके। सो सबसे पहले जो हमने नदी क्रॉस की थी उसका नाम क्या है? जो सबसे पहले नदी क्रॉस की थी हमको लेपर्ड मिला था वो शिवा है। ओके। फिर दूसरा लिवर क्रॉस किया है तो उसका नाम सुनेरी है, वहाँ पर सुनेरी मिलती है। ओके। और ये तीसरा क्रॉस करेंगे हम तो इसमें माया मिलती है सर। साइटिंग भी हो रही है ना वहाँ पे? और आगे सेटिंग भी चल रही है, गाड़ी खड़ी है हमारी। हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा जल्दी पहुँचते हैं। वहाँ पे लेपर्ड दिख रहा है शायद। कल भी हमें इसी रिवर में नीलम दिखी थी जो कि क्वीन है यहाँ की। अब देखते हैं आज वो दिख रही है क्या। गाड़ियाँ कुछ तो देख रही हैं, अब देखते क्या है। आगे ले लो भैया, आगे ही दिख रहा है जो भी दिख रहा है। वल्चर बैठे हुए हैं। वल्चर बैठे हुए हैं, ओके। सो ये गाड़ी अभी फोटोज ले रही तो हमें लगा कुछ है, वहाँ बहुत सारे वल्चर्स बैठे हैं, इनका वीडियोस लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये कल भी यहीं थे तो हो सकता है किल हो यहाँ पे। हिमालयन है ना हिमालयन? हम्म? हाँ, तो हिमालयन वल्चर चाहिए, हमने कैमरे में देख के चेक किया। अभी आगे जा रहे हैं। ये किसका एरिया है भैया, तो आपने बताया था? ये माया का है। माया का, जो हमें कल दिखी थी। जी, माया और मोगली दोनों बहन भाइयों का है। ओके ओके। एक छोटी नीलम करके भी है क्या यहाँ पे? ये छोटी लीलम माया को ही बोलते हैं सर। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये मतलब दोनों बराबर के ही हैं कि एक ही माँ के बच्चे हैं? हाँ, तो दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं और दोनों एक ही दिन के हैं। अच्छा अच्छा, ओके। फिर भी फाइट करते हैं? हाँ, फाइट करते हैं दोनों, टेरिटरी मार्क करते हैं तो फाइट करते हैं। बहन भाई को नहीं रहने देती है, भाई बहन को नहीं रहने देता है, ऐसे करते हैं। कौन सी फीमेल होगी अगर अपन बात करें इसके साथ में, पन्ना के साथ में कौन मेटिंग करती होगी? डायना इसके साथ, पन्ना के साथ भी कर लेती है? सुनने में ऐसा देखा तो कभी ऐसा नहीं, हाँ हाँ सुना है मैंने भी ऐसा ओके। कि डायना और पन्ना कर लेते नहीं, फीमेल लेपर्ड जो होती है फीमेल, हाँ। वो हर मेल के साथ मीटिंग करेगी सर। जितने भी इस एरिया में मेल होंगे वो सबके साथ करेगी मीटिंग, ताकि वो इसलिए मीटिंग करेगी ताकि वो उसके बच्चों को एक दूसरा लेपर्ड ना मार पाए। और उसको वो बच्चे को सूंघेगा जाकर, उसको बच्चे में से अपनी वो आएगी खुशबू, स्मेल लेगा तो वो फिर मारेगा नहीं तो बच्चे को, इसलिए वो सबके साथ ही मीटिंग करती है जितने भी मेल होंगे। जैसे भैया ने बताया कि जब वो फीमेल अपने एरिया के अंदर जितने भी मेल हैं उनके साथ मीटिंग करती है,
तो ऐसा उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा भैया ने बताया कि बच्चों को बचाने के लिए तो है ही, एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि जो मेल बार-बार उस एरिया में आ रहा है, तो वो उसको भी हार्म कर सकता है। अगर उस मेल को ये लगेगा कि ये किसी और के साथ में मीटिंग कर रही है या फिर ये मेरे साथ मीटिंग कर ही नहीं रही है, मेरे बच्चों की ये माँ नहीं बन सकती, तो वो उसको उसके एरिया से भी भगा देगा और या फिर उसे मार भी सकता है। तो फीमेल हमेशा कोशिश ये करती है कि भाई जितने भी मेल हैं, उनको इस भ्रम में रखा जाए कि हाँ भाई मैं सब तुम्हारे साथ भी हूँ, तुम्हारे साथ भी हूँ। तो कई बार ऐसा जंगलों में देखा भी गया है, जैसे कि कोई फीमेल के बच्चे एक पर्टिकुलर मेल के साथ में, तो दूसरा मेल उस एरिया में आया, तो फीमेल उसके साथ जाके भी फेक मीटिंग करती है, जबकि उसके ऑलरेडी बच्चे हैं। इस वाली मीटिंग से उसके बच्चे नहीं होने वाले, बट वो उससे फेक मीटिंग करती है। उससे फ़ायदा ये रहता है कि उस फीमेल के बच्चे बचे रहते हैं और उस मेल को लगता है कि हाँ, शायद ये जो बच्चे हैं वो मेरे भी हो सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ों में है वो। ये रिवर बेड, इस पे आज चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे हीरा, पन्ना, डायना ये सब भी दिख सकती है। कल तो हमने एक बहुत रेयर मोमेंट देखा था जब वो पेड़ से किल लेके उतरा। हाँ सर, वो हीरा था जो किल किल तो उसने किया था डायना ने, हम्म। लेकिन हीरा उससे डायना से छीन कर अपना आप खा गया है। स्पॉटेड डियर खेलता है। हाँ, स्पॉटेड डियर का कपसी था वो। हाँ हाँ हाँ। कोई बर्ड दिख रही है शायद आगे। अपन तो राइट ले लेते हैं, वाटर बॉडी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई बर्ड दिख रही है इन लोगों को, बट हम लोग आगे ही जा रहे हैं। ये जिस वाटर बॉडी पे हम जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं उस्मान भैया? अंधेरी वाटर बॉडी है ये। ओके। एंड एक साल पहले अपन को यही हीरा देखा था जब मैं आपके साथ आया था। हीरा की टेरिटरी यही है सर। ओके। मेरी पहली राजा जी की सफारी थी और उस्मान भाई के साथ ही हम आए थे, और उसके पहले मैं रानीपुर और चीला में एक सफारी कर चुका था। वहाँ पे कुछ भी साइटिंग नहीं हुआ था, और जैसे हम यहाँ आए हमें लगभग 7 लेपर्ड का मूवमेंट मिला था, जिसमें हीरा हमें बहुत ही अच्छा मिला था और वो इसी वाटर बॉडी पे था। तो इस वाटर बॉडी से मेरी याद बहुत जुड़ी रहेगी हमेशा राजा जी में। अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पे, गाड़ियाँ निकल रही है। अभी जैसे हम सफारी कर रहे हैं तो बर्ड्स हमें बहुत कम दिख रही है। मॉर्निंग में हमें बहुत अच्छी बर्ड्स मिली। एक रीज़न होता है कि मॉर्निंग में आपको ज़्यादा बर्ड्स की एक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि बहुत कम बर्ड नॉक्टर्नल होती हैं और वो रात में ज़्यादा रेस्ट करती हैं। तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होने की वजह से वो सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा भूखी हो जाती है, और मॉर्निंग में जैसे ही सनराइज़ होता है वो अपनी एक्टिविटी चालू कर देती हैं। वो खाने के लिए जाएंगी, वो कॉल्स देंगी, वो इधर उधर मूवमेंट करेंगी। तो आपको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बर्ड्स मिलेंगी, और मॉर्निंग में खाना खाने के बाद वो फिर दोपहर के टाइम में रेस्ट करती हैं और इवनिंग में थोड़ा बहुत एक्टिव होती हैं। तो अगर आप बर्डिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बर्ड्स मिलेंगी। तो ट्राई कीजिए कि अगर आप कभी भी बर्डिंग करने जा रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग उठ के जाएँ हमेशा। अभी तक तो हमें लेपर्ड की साइटिंग नहीं हुई है। लगभग हमें 40 मिनट हो गए सफारी को स्टार्ट किए। हम लोग जो मेन एरियाज़ हैं जहाँ पे लेपर्ड दिख सकते हैं उनसे तो आगे आ गए। आज हम कोशिश करेंगे कि हम मोहान जोन के आखिरी पॉइंट तक जाएं, क्योंकि मैं आज तक वहाँ पे नहीं गया हूँ और लेपर्ड की साइटिंग उसके पहले ही हो जाती है, तो वहाँ तक जाना हो भी नहीं पाया है। बट आज हम लोग, क्योंकि ब्लॉगिंग के हिसाब से लेपर्ड साइटिंग्स तो हमारे पास वैसे भी बहुत अच्छी हैं पुरानी सफारीज़ की, तो आज अच्छे से एक्सप्लोर करके आते हैं पूरा मोहान जोन, और उस्मान भाई से समझते जाएंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सा लेपर्ड कहाँ दिख सकता है, किसकी टेरिटरी कहाँ है, क्या स्टोरीज हैं इन लेपर्ड की। यहाँ पे उस्मान भाई अपन आए हैं, यहाँ पे किल हुआ था ना? यहाँ पर किल किया था डायना ने सर। ओके उसके बाद यहाँ पर माया भी आ गई थी, जो हीरा पन्ना की माँ है। ओके। और ये माया का, वो लेला का और सिद्धू का ही एरिया है सर। ओके ओके। वही दोनों रहते हैं इधर। हम्म। बट वो दोनों शाय हैं कैसी लेपर्ड्स? वो दोनों पहले साए थे, इब पहले बोल्ड थे, अब साए हो गए हैं दोनों। अच्छा। क्योंकि जैसे लेपर्ड की उम्र होती रहती है, वैसे ही लेपर्ड जो है साए हो जाता है। ओके। गाड़ियों को मतलब देख के डरने लगता है, भागने लगता है? भागने लगता है गाड़ियों को देख देख कर। अच्छा अच्छा। ये मुझे सबसे सुंदर पैच लगता है पूरे मोहान जोन का, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे ये पर्पल फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं वो हैं, और इस एरिया में आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि कितनी सुंदर कैनोपी है ट्रीज से। तो अगर उसमें से कभी लेपर्ड क्रॉस करता है तो बहुत ही अच्छी साइटिंग होगी। ये देखिए जैसे ये गाड़ी जा रही है तो ये जो कैनोपी है बहुत ही सुंदर है, वहाँ पे कोई बर्ड भी उन्हें दिख रही है, वो लोग रुके हुए हैं। राइट साइड से हॉर्नबिल की भी आवाज़ आ रही है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की। वहाँ पे 2 ग्रे हॉर्नबिल्स बैठे हुए हैं।
उस जगह पे 2 ग्रे हॉर्नबिल हैं। हम लोग नहीं रुकेंगे इनके लिए, हम लोग आगे ही जाएंगे। चलते हैं चलते चलते। कॉल चल रही है, कौन चलती है? कॉल भी चल रही है यहाँ पर। किस चीज़ की? यहाँ पार्किंग डेयर की कॉल चल रही है सर। पार्किंग डेयर की कॉल? मतलब बहुत ज़्यादा श्योर होगी। नहीं, वो क्या लेपर्ड को देख कर ही करता है पार्किंग डेयर भी। अंदर से पार्किंग डियर की अच्छी कॉल आ रही है। पार्किंग डियर एक स्मॉल साइज़ का डियर होता है और इसकी जो कॉल होती है वो ऐसी लगती है डॉग की बार्क जैसी, जिस वजह से इसे बार्किंग डियर बोला जाता है। अगर ये कॉल दे रहा है इसका मतलब श्योरली इसने कुछ देखा है। तो जिस कैनोपी की मैं बात कर रहा था सामने, देखिए कितना सुंदर व्यू है। जब ये जिप्सी आ रही है तो कितनी सुंदर लग रही है। नीचे पूरे पर्पल फ्लावर्स हैं, ऊपर बहुत अच्छे पेड़ हैं। अगर यहाँ पे लेपर्ड की साइटिंग हो तो बहुत ही अच्छी फ्रेम्स होती है। उस्मान भी, इस एरिया में कौन सा लेपर्ड दिख सकता है तुमको? यहाँ पर लैला दिख सकती है सर। ओके। यहाँ से अभी जंगल फॉल की भी कॉल चालू होगी। यहाँ कुछ तो है। जंगल फॉल भी बोलते हैं। जंगल फॉल की कॉल चल रही है सर। और ये बहुत पास में दे रहा है जंगल फॉल पर। चेंजेबल व्हीकल भी बैठा हो सकता है, इसलिए भी कॉल करते हैं सर जंगल फाउल। कॉल चलने लगी फिर से। रुको रुको, बोला ना पार्किंग डियर, बोला ना पार्किंग डियर बोलिए। पार्किंग डियर बोल रहा है दोबारा से। नदी में आ सकता है क्या पीछे? ये सर इधर ही निकल सकता है लेपर्ड। चल। तो इस एरिया से तो निकल रहे हैं। पीछे बार्किंग डियर की अच्छी कॉल चल रही है बट कोई सेंस नहीं है लेपर्ड शायद पेड़ वेड़ पे बैठा हो। अभी आगे अच्छे से चेक करके आएंगे। वापस इसी एरिया से आना है तो देख लेंगे कोई कॉल है, कोई मूवमेंट है क्या लेपर्ड का। फीमेल लेपर्ड यहाँ दिख सकती है। आज की सफारी में लेपर्ड दिखने पे फोकस नहीं है मेरा। आज की सफारी में मुझे मोहान जोन अच्छे से घूमना है और मोहान के अंदर लेपर्ड तो आपको दिख ही जाता है। तो बहुत कम ड्राई सफारीज यहाँ पे होती है। कितनी सफारी में से एक आध सफारी ऐसी निकलती है जिसमें एक भी लेपर्ड नहीं दिखता? 4 सफारी 5 जो कोई 6-7 सफारी करता है हाँ हाँ। तो उसमें से लगभग एक सफारी ड्राई जा सकती है, वो भी बहुत कम चांस है जो एक आधी खाली जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। वरना लेपर्ड तो दिखता ही है। लेपर्ड दिखता ही दिखता है। फोटो ना आए तो लेपर्ड तो दिखे ही दिखेगा। और कई बार क्रॉसिंग करते हुए दिख जाता है, आप कैमरा ऑन नहीं कर पाए लेकिन दिखता है। मतलब लेपर्ड्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जिस जंगल में जितनी ज़्यादा डियर की पॉपुलेशन होगी वहाँ पे प्रेडेटर भी उतने थ्राइव करेंगे। और राजा जी में तो बहुत ज़्यादा डियर की पॉपुलेशन है। जैसे कि अभी जस्ट मेरे सामने एक बहुत बड़ा हर्ड है, करीबन यहाँ पे 15-16 स्पॉटेड डियर्स है। इसमें छोटा सा फॉन भी है ये यहाँ पे। जिनके आप सींग देख रहे हैं ये मेल स्पॉटेड डियर्स हैं, जिनके सींग नहीं होते वो फीमेल स्पॉटेड डियर होती है। ये स्पॉटेड डियर एंटलर फैमिली में आता है। जो एंटलर फैमिली होती है उसमें जो डियर्स होते हैं वो अपने सींग झड़ा देते हैं। स्पॉटेड डियर के साथ साथ इसमें सांबर भी आता है। जो एंटीलोप होते हैं वो अपने सींग को नहीं झड़ाते हैं सीजन वाइज। उनका अगर हॉर्न एक बार टूट गया तो फिर वो कभी वापस नहीं आता है। इसी तरह से हमारी गाय और बफेलो जो होती हैं वो भी एंटीलोप ही मान लीजिए, उनका सींग अगर डैमेज हो जाता है तो वो वापस नहीं आता है। और जो स्पॉटेड डियर्स हैं वो साल में एक बार जो अपने हॉर्न होते हैं उन्हें झड़ा देते हैं। और कई स्पॉटेड डियर्स को आप ना उनका पुराना जो हॉर्न है उसे खाते हुए भी देखेंगे, क्योंकि जो उनका हॉर्न है वो एक तरह से कैल्शियम से ही बनता है। तो उसे खाकर वो अपनी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। कल हमें यहाँ पे ही 2 लेपर्ड्स मिले थे, हीरा और डायना, जिसमें डायना ने किल किया हुआ था और हीरा ने उसका स्पॉटेड डियर का किल छीन लिया था। अभी यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है तो आगे जाते हैं। जहाँ पे मॉर्निंग में हमें साइटिंग हुई थी उस एरिया को चेक करते हैं। तो अभी पानी गिरने लगा है बट उस्मान भाई बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। मेरे को डर लग रहा है कैमरे के लिए, क्योंकि कैमरा को तो पैक करना पड़ेगा और बैग है मेरे पास जिसमें लैपटॉप और सारा सामान है।
बारिश लग तो नहीं रहा है क्योंकि बादल है, बट बहुत ज़्यादा हमारे पास वुड भी नहीं है। वुड भी नहीं है। अच्छा, लगाएंगे किसी पेड़ के नीचे ताकि बिजली गिरे अपने ऊपर। और क्या ऑप्शन। कितने टाइम से भैया आप यहाँ पे चला रहे हैं जिप्सी? 2 साल से। लगभग 2 साल हो गए आपको। और सबसे रेयर साइटिंग आपको क्या हुई है अभी तक इस सब में? रियर सेटिंग में किल की हुई है। जैसे कि आपने कल भी देखा था, कल भी हीरा ने यहाँ पे पेड़ पे किल टंगा रखा है डियर्स को। उससे पहले भी हमें काफ़ी डियर की हो चुकी है, सांबर की भी हो चुकी है, और तुम्हारा मंकी की भी हो चुकी है। तो सबका किल करके लेपर्ड पेड़ के ऊपर बैठ जाता है ऐसा? जरूरी नहीं कि पेड़ के ऊपर ही बैठेगा, ऐसा ही नीचे भी खा लेता है, पर उसको सेफ जो लगता है कि पेड़ के ऊपर ले जाऊंगा तो दूसरा लेपर्ड वहाँ नहीं आ पाएगा। इस एरिया में क्या दिख सकता है उस्मान भैया? इस एरिया में अभी तक कुछ नहीं दिख पाएगा। इधर सेवा दिखता है, सिद्धू दिखता है इसमें। हो सकता है तो सिद्धू दिख सकता है, और आगे लीवर आएगा, उसमें बच्चे दिख सकते हैं। फीमेल एक उनके 2 कप्स हैं छोटे छोटे, वो दिख सकते हैं, चांस है उनको। पर इस जोन में साइटिंग कम रहती है यहाँ पर। कभी आपने ऐसे इनको देखा है, लेपर्ड को लाइव किल करते देखा है, मतलब आपके सामने जी बिल्कुल, लाइव देखा है उनको। तो उस क्या 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 हुआ था, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं? देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब हमारे सामने आप समझ लीजिए कोई हमारे सामने कोई मरे और हम उसको बचा ना पाए, तो मतलब बहुत बैड फील होता है। और कर भी कुछ नहीं सकते, जानवर है भाई, अगर हम जाएंगे तो हम भी फंसेंगे। आवाज़ भी करता है, जैसे कि जिसको दर्द होएगा तो वो तो चिल्लाएगा, तो उसको दर्द होता है तो चिल्लाता भी है, रोता भी है, क्या कर सकते हैं। अब उसका तो खाना ही यही है। जैसे भैया ने बताया कि अगर कभी लेपर्ड किल करता है या फिर कोई भी एनिमल किसी दूसरे जानवर का शिकार करता है तो देखने वाले को बुरा तो लगता है। ऐसा मेरे साथ भी पर्सनली हो चुका है, जबकि मेरा तो एक ड्रीम है, मैंने कभी लाइव किल करते हुए देखा नहीं है, चाहे वो लेपर्ड हो या टाइगर, किसी को भी। लेकिन एक बार मैं एक प्रोजेक्ट पे था जहाँ पे मैं फेरल डॉग्स को शूट कर रहा था, क्योंकि उस एरिया के फेरल डॉग कई बार ब्लैक बग को मार लेते थे। और जब मैं शूट कर ही रहा था तो एक चेज सीक्वेंस चालू हुआ जहाँ पे फेरल डॉग्स ब्लैक बग के पीछे भाग रहे, और थोड़ी दूरी पर जाके एक जो ब्लैक बग था मेल, वो गिर गया या बैठ गया मुझे दिखा, और फेरल डॉग उसकी तरफ जा रहे थे। तो मैं शूट तो यही करने आया था कि वहाँ पे मुझे वो सीक्वेंस मिल जाए कि फेरल डॉग उसको किल कर ले ब्लैक बग को। बट मेरा मन अंदर से यही कह रहा था कि प्लीज़ ऐसा ना हो कि वो ब्लैक बग मरे, क्योंकि बहुत आपको लगता है जब किसी की जान जाने वाली होती है ना, तो बेकार लगता है, बुरा लगता है। तो ऐसा कई बार, चाहे ड्राइवर हो, गाइड हो या फिर फोटोग्राफर हो, वो चीज़ होती है। बट ये नियम है जंगल का, अगर लेपर्ड हिरणों को नहीं मारेगा तो हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी जंगल के अंदर, और उससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा ग्रास को खाने लगेंगे। अगर ग्रास जंगल में से ख़त्म हो जाएगी, प्लांट ही नहीं उग पाएंगे, तो फिर वो जंगल भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बैलेंस है जो कि नेचर ने बनाया हुआ है। हाँ, इसमें जो इंसान हम लोग गलत करते हैं वो है वाइल्ड एनिमल को फीड करना, क्योंकि हमारा जो खाना होता है वो बहुत हाई कैलोरी का होता है। जैसे हम बंदर को केले दे देते हैं, या डियर हमें रोड के साइड में दिख रहा है तो हम उसे कुछ भी दे देते हैं, फ्रूट्स। ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो फिर वो इस फूड के आदी हो जाते हैं और वो जंगल से बाहर आने लगते हैं। और कई बार इसी में मंकीज़ के एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमने कई बार मंकी को रेस्क्यू भी किया है, क्योंकि वो रोड के साइड में बैठे रहते हैं, लोग खाना देते हैं, गलती से कोई मंकी का एक्सीडेंट हो गया तो फिर उनको फिर रेस्क्यू करना पड़ता है। तो वही है कि हमें नेचर के बैलेंस को बनाए रखना है, ना ही हमें अगर लेपर्ड किसी डियर का किल कर रहा है तो लेपर्ड को भगाना है, और ना ही हमें उस डियर को खाने के लिए कुछ देना है। तो अभी आगे हम लोग लगभग कितना अभी बच रहा है हम लोगों को आगे जाने में? 2 किलोमीटर और बचा है, जैसे उस्मान भाई ने बताया। आगे भी एक रिवर बेड है। ये आखिरी रिवर बेड है क्या यहाँ का फिर? जी सर। अच्छा, ओके। सो ये आखिरी रिवर बेड है। अब देखते हैं इस रिवर बेड पे कुछ हमें साइटिंग होती है क्या। यहीं पे आप बता रहे हो वो फीमेल 2 बच्चों के साथ दिखती जी है? सर, यहीं पे ही है। ये सभी मॉनसून रिवर है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जब बारिश होगी तभी इनमें पानी आएगा। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है क्या? जी, तो यहाँ पे गेस्ट भी रुक सकते हैं या फिर सिर्फ फॉरेस्ट के ऑफिसर? फॉरेस्ट के ही ऑफिसर रुक सकते ओके हैं। ओके, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये आखिरी पॉइंट है यहाँ का जहाँ पे हम आए हैं अभी। ओके, यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं अपन? जी सर।
आगे भी लेपर्ड दिखता है क्या? आगे छत पर बैठे हुए दिखते हैं 2 बच्चे, लेकिन वो भी नहीं दिख पा रहे हैं। आप सभी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हमने फाइंडिंग फौना का इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी बना दी है, जिनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। वहां जाके आप हमारे इन दोनों ही कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं एंड फाइंडिंग फौना के सभी रियल टाइम अपडेट्स को जान सकते हैं। अगर आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखनी है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, एंड अगर आपको कूनो में चीता सफारी करनी है तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी चीता सफारी हमारे साथ प्लान कर सकते हैं।